जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। इस चैप्टर से आज जो है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और ये वाला चैप्टर जो है आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। और इस चैप्टर से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है। आपका एग्ज़ाम जो है 22 मार्च को होने वाला है। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम 22 मार्च को होने वाला है। तो लगभग जो है 1 महीना का समय आप लोग के पास है। तो मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा कि 1 महीना जो है आप लोग कम खाइए, कम पढ़िए, कम खाइए, कम सोइए, लेकिन जम के पढ़िए। पढ़ना अति आवश्यक है। इतना पढ़िए कि नौकरी लग जाए और पूरा जीवन पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, चाहे मूड ख़राब हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई हर हाल में 1 महीना जम के करना है। और नौकरी लग जाएगा और 1 किलो लड्डू लेके मेरे पास आ जाइएगा तो हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाना जो है सफल हो गया। इतना कम से कम आप लोग से इच्छा है हमारा और इतना आप लोग कीजिए। ठीक है, और इस तरह की ही इच्छाएँ और आकांक्षाएँ आपके घर वाले भी रखते होंगे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए जो है थोड़ा-सा कष्ट करके आपको पढ़ना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो सिलेबस में है वही हम लेके आते हैं। ठीक है, व्यर्थ का फालतू जो है सवाल को और टाइम को खींचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जो भी अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है हमेशा उसी को हम लेके आए हैं। ठीक है, देखिए झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11। तो झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 11 है। और एक जो है आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बेतला है। तो बेतला के बारे में आगे बताएंगे, इसीलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बेतला BETLA निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? पहला है बफेलो, ईगल, टाइगर, लंगूर, एक्सिस एक्सिस। दूसरा है बियर, एलिफेंट, लेपर्ड, एलिगेटर। तीसरा है बस्टार्ड, ईल, टर्टल, लिजार्ड, एनाकोंडा। चौथा है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस का ही शॉर्ट नाम क्या है? बेतला है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये झारखंड के किस जिला में है? तो ये झारखंड के लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। और इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना 1986 में हुई है। सब आपको बताएंगे अभी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि यह जो है झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इतना याद रखना है। अब बाघों की गणना जो है पूरे विश्व में, झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो है बाघों की गणना सबसे पहले यहीं पर होता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कब होता है? तो 1932 ईस्वी में होता है। ये आपको याद रखना है। और इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको बता दें 1973-74 से, कब? तो 1973-74 से जो है भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना चलाई जा रही है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, तो बाघ परियोजना 1973-74 से कहाँ चलाई जा रही है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। ठीक है, और ये क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका IRB 2017 में हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, चलिए वैसे मेरा प्रयास रहता है कि जो भी क्वेश्चन लाते हैं पिछले बार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ रहता है और आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पहला है आपका दलमा, दूसरा है महुआ टाँड़ अभ्यारण्य, तीसरा है पारसनाथ अभ्यारण्य, चौथा है पलामू अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य। और पलामू अभ्यारण्य जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 979, ठीक है, 979.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि दिया गया ऑप्शन में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है। इतना आपको याद रखना है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। ये हम बार बार आपको बता चुके हैं। अब ये जो पलामू अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में
हुआ है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आपका अभयारण्य है, जिसका कितना है तो 979.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महुआ टांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है पलामू, दूसरा कोडरमा, तीसरा रांची, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई है तो आपको बता दें, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। और यह जो है आपका भेड़िया के लिए फेमस है। किसके लिए तो भेड़िया के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जिला का स्थापना हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। रांची की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी को। कोडरमा की बात करेंगे तो ये क्या है, भारत के अबरक की राजधानी कहा जाता है इसको, और ये जिला बना है 1994 ईस्वी को। पलामू की बात किया जाए तो पलामू जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में, ठीक है। तो महुआ टांड़ अभयारण्य कहाँ है, आपका लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है देवघर, दूसरा है चतरा, तीसरा बोकारो, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला में स्थित है। इतना याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और यह जो है आपका लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर में स्थित है। कहाँ तो चतरा से जो है, मेन चतरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए चतरा के बारे में पूछा है, चतरा में यह आपका लावालौंग अभयारण्य है, तो चतरा के बारे में बता देते हैं। तो चतरा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला जिला चतरा है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, तो इटखोरी में ही माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही इटखोरी से ही किसका ताल्लुकात है तो शीतलनाथ का ताल्लुकात है। किसका, शीतलनाथ का ताल्लुकात है। और शीतलनाथ कौन थे तो जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे और झारखंड के रहने वाले थे। इतना जो है कम से कम आपको जो है चतरा जिला के बारे में याद रखना होगा। चलिए बाकी जिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो देवघर में जो है आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है और देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी को। बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो को क्या कहा जाता है, बोकारो की स्टील सिटी भी कहा जाता है और ये जिला बना है 1991 ईस्वी को। गढ़वा की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला है और ये जिला बना है 1991 ईस्वी को। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन हो जाएगा बिहार, और तीसरा कौन हो जाएगा तो आपका छत्तीसगढ़। तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला झारखंड का गढ़वा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1985, दूसरा है 1987, तीसरा है 1976 और चौथा है 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। वैसे आपको बता दें कि इसका उद्घाटन जो है 1975 में ही हो गया था। और उद्घाटन कौन किए थे तो संजय गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन जो है इसकी स्थापना कब माना जाता है तो इसकी स्थापना जो है आपका 1976 ईस्वी में माना जाता है। तो अगर डायरेक्ट लिख दिया जाए कि उद्घाटन कब हुआ था और ये तारीख दे तो आपका हो जाएगा 1975 वाला बात सही हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना हुआ है आपका 1976 में। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है तो पूर्वी सिंहभूम जो है आपका जिला बना है 1990 में। कब बना है 1990 में। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है दलमा वन्यजीव अभयारण्य पर जो है आपका क्या है, हाथी परियोजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, हाथी परियोजना। और हाथी परियोजना कब से चलाई जा रही है तो 2001 ईस्वी से चलाई जा रही है। ये सब जो है आपको क्लियर करके याद रखना है।
और दलमा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये जो है आपका 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पहला है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ चल जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड में स्थित है। और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये किस जिला में है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये आपका हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग जिला कब बना है, तो ये आपका 1833 ईस्वी में जिला बना है। अगर हम लोग बात करेंगे हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1976 में हुई है। इतना आपको याद रखना है। चूँकि यह हजारीबाग में है तो हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान ही लेते हैं। तो हजारीबाग जो है ज़िला बना है 1833 में। और हजारीबाग को क्या कहते हैं, तो हज़ार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, हज़ार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में जो है आपकी क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि पुरातत्व स्थल है और इतिहास की दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। साथ ही हजारीबाग में जो है आपका क्या है, बरसों पानी गुफाएं हैं। क्या है, बरसों पानी गुफाएं हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में आपका क्या है, सूर्य जल कुंड है। क्या है, सूर्य जल कुंड है, जो कि झारखंड का जो है सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। इसका तापमान कितना है, तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका क्या है, बिरहोर की जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। और बिरहोर क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। और इनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। तो ये सब आपको याद रखना है। और हजारीबाग में आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आपका हजारीबाग जिला में है और इसकी स्थापना हुई है आपका 1976 में। कब हुई है, तो 1976 में। इतना याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जो बाकी विकल्प में है वो सब अभयारण्य किस राज्य में है या किस जिला में है, ये भी जानना चाहिएगा। तो आपको बता दें, कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इतना याद रखना है। कमलांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो ये आपका असम राज्य में है। कहाँ है, असम राज्य में है। ये सब आपको याद रखना है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य अपना झारखंड में है और हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला है गोड्डा, दूसरा है गुमला, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में है। तो पहले हम लोग पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, फिर हम लोग गुमला जिला के बारे में भी बात करेंगे। तो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ है 1990 ईस्वी में। कब हुआ है, 1990 ईस्वी में। और इस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र जो है 3 प्रखंडों में बटा हुआ है, जो कि गुमला और सिमडेगा जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। और ये मेन गुमला शहर से जो है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी में है। कितना, तो 25 किलोमीटर की दूरी में है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 183, कितना, 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, ये पालकोट वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल है। इतना याद रखना है। स्थापना कब हुआ है, तो 1990 में हुआ है। और ये गुमला शहर से जो है 25 किलोमीटर दूर में है। और इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है आपका गुमला के साथ साथ सिमडेगा जिला में भी फैला हुआ है और 3 प्रखंडों में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में क्या क्या है, तो गुमला में आपका है टांगीनाथ धाम है। क्या है, टांगीनाथ धाम आपका गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका, तो भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है।
तो इसे जो है भगवान शिव का मंदिर भी माना जाता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। क्या है? बकरे की बलि भी दी जाती है। और टांगीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। क्या है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा गुमला में क्या है? तो ये गुमला में आपका महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इतना याद रखना है। और गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में आपका आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। आंजन धाम को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है, क्योंकि बजरंगबली की मम्मी का नाम अंजनी था, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है 360 गुफाएं और 360 तालाब थे। और तालाब का जो है अवशेष आज भी बहुत सारा तालाब का अवशेष मौजूद है, और बहुत सारा तालाब तो है सही तरीके से भी आज भी मौजूद है, और गुफाएं भी बहुत सारा है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और गुमला ज़िला के बारे में आपको क्या बता सकते हैं? तो गुमला ज़िला में जो है आपका कोराम्बे नामक स्थान है, और कोराम्बे नामक स्थान को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और कोराम्बे में ही आपका क्या है? तो वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है, और इसको हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ये सब के सब जो है आपको गुमला ज़िला के बारे में याद रखना है। चलिए बाकी ज़िला का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा ज़िला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर की बात करेंगे तो देवघर ज़िला बना है 1983 ईस्वी में। कोडरमा की बात करेंगे, कोडरमा जो है ये ज़िला बना है 1994 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिला में स्थित है। और कितने एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है या कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये छोटा सा है आपका 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कहाँ पर है? तो धनबाद जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1978 ईस्वी को। कब? 1978 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई है। और ये जो तोपचांची अभ्यारण्य है इसके बीच में जो है एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो उस पहाड़ी का नाम है हरी पहाड़ी। क्या नाम है? हरी पहाड़ी उसका नाम है। इतना याद रखना है। तो इस अभ्यारण्य के बीच में एक खूबसूरत सा झील है, ठीक है, और उस झील में जो है क्या है? हरी पहाड़ी स्थित है। इतना आपको याद रखना है। तो धनबाद के बारे में आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो धनबाद जो है ज़िला कब बना है? तो धनबाद ज़िला बना है आपका 1956 ईस्वी में। धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को झारखंड की कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही भारत की कोयला की राजधानी भी बोला जाता है। और धनबाद में क्या है? तो धनबाद में आपका वासेपुर नाम का शहर है, और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। इसके बारे में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं है, इसलिए आपको बताते हैं। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो ये जिला बना है क्या? कब बना है? तो ये जिला बना है 1990 ईस्वी में। अगर बात करेंगे दुमका ज़िले की, तो दुमका ज़िला कब बना है? तो 1855 में बना है। गोड्डा ज़िला की बात करेंगे तो गोड्डा ज़िला 1983 में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जिला में स्थित है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1976 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अब कोडरमा की बात करते हैं, तो कोडरमा जिला कब बना है? तो ये आपका 1994 ईस्वी में बना है। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो कोडरमा को भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक है। और उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रूबी कहा जाता है। और इसका डिमांड जो है विदेशों में भी है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा के साथ साथ गिरिडीह जिला हो गया, ठीक है, गिरिडीह जिला हो गया। इसके अलावा आपका हजारीबाग जिला हो गया। इन जिलों में भी जो है आपका क्या है? तो अभ्रक पाया जाता है।
तो झारखंड में मुख्य रूप से जो है कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला में अभ्रक पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है तो इन क्षेत्रों में ही आपका क्या है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है कि यह जो है हल्का गुलाबी और हल्का जो है चमकीला होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला की स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लातेहार की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। हजारीबाग हजार बागों का शहर यह जिला बना है 1833 ईस्वी को। पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला कब बना है, तो 1892 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। अब जो है पलामू के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो पलामू में जो है आपका पूरे झारखंड में मक्का के उत्पादन में सबसे आगे है। और मक्का क्या है, धान के बाद झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन के उत्पादन में भी पलामू सबसे आगे है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन, ठीक है, दलहन के उत्पादन में भी जो है पलामू सबसे आगे है। साथ ही ग्रेफाइट के उत्पादन या रिजर्व में भी जो है पलामू जिला सबसे आगे है। और जौ के उत्पादन में भी सबसे आगे आपका पलामू जिला है पूरे झारखंड में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है। पहला है बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, दूसरा है आपका भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, तीसरा है वीर मुंडा प्राणी उद्यान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान ये नाम है। और ये कहाँ है, तो आपका रांची जिला में है ही, आपको पता है, ठीक है। और रांची का जो है आपका ओरमांझी प्रखंड में है। कहाँ है, ओरमांझी प्रखंड में है, ये आपको याद रखना है। और मांझी प्रखंड के जो है सपही नदी के किनारे है। और साथ ही आप कह सकते हैं कि NH 33 पर है। कहाँ है, तो NH 33 पर है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, इस पार्क की या इस उद्यान की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई है। कब, 1994 ईस्वी में हुई है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो है आपका दरोगा का जो PT एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, लेकिन ये दरोगा जैसे बड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे कि भगवान बिरसा प्राणी उद्यान जो है आपका रांची जिला में है। तो रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। अब रांची को क्या क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है शहीदों का नगर, क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर कहा जाता है। साथ ही झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में है, ठीक है। और बोकारो में है और इसका निर्माण जो है बोकारो स्टील सिटी या बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की। इतना याद रखना है। और इसका निर्माण जो है 1980 के दशक में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जैक्ट तारीख नहीं मिलता है, लेकिन ये 1980 के दशक में इसका निर्माण हुआ है। और आपको बता दें यह जो है पूरे झारखंड में जो है सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अब बोकारो का जिक्र आया है तो बोकारो के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो जिला बना है 1991 में। और बोकारो को क्या कहा जाता है, तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना आपका 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और बोकारो में ही आपका क्या है, तो बोकारो में ही आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा ये प्राणी उद्यान है, ये याद रखना है। चलिए धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। जमशेदपुर एक शहर है और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी, क्या कहा जाता है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड का जो है खेल की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर में ही आपको बता दें कि 1907 में जो है टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरुआन जी टाटा के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए जो है जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी कहा जाता है। और जिसके नाम पर जो टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है, जमशेदजी नसरुआन जी टाटा जी, उन्हीं के नाम पर जो है उस शहर को आज
उन्हीं के नाम पर जो है उस शहर को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है और यह आपका स्वर्णरेखा और खरके नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरसा मिर्ग बिहार झारखंड के किस जिला में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके क्या है बहुत ही खास है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, ये जो है आपका पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खूंटी जिला। और खूंटी जिला में भी कहाँ, तो आपको बता दें खूंटी जिला के काला माटी में स्थित है। कहाँ, काला माटी में स्थित है। इतना याद रखना है। यह जो आपका 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, तो 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब इसकी उद्घाटन कब हुई है, तो इसकी उद्घाटन 1982 में किया गया है। ठीक है, तो बिरसा मिर्ग बिहार की बात करेंगे तो खूंटी जिला के काला माटी नामक स्थान में है और ये 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही इसका उद्घाटन 1982 में किया गया है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है आपका हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग खूंटी के बारे में विस्तार से जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खूंटी जो है ये जिला कब बना है, तो 12 सितंबर 2007 को जिला बना है और झारखंड का जो है 23वां जिला बनता है। और किससे अलग होकर बनता है, तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया जाता है। और आपको बता दें कि खूंटी जिला प्लस लोहरदगा जिला झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना याद रखना है। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से या प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो खूंटी क्या है, झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। क्या है, झारखंड में सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला आपका क्या हो जाएगा, तो खूंटी हो जाएगा। प्रतिशत के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और खूंटी को हम लोग क्यों जानते हैं, तो खूंटी जो है वीर शहीदों को जन्म देने वाला धरती है। क्योंकि बिरसा मुंडा, किसका, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, तो खूंटी जिला में ही हुआ है। खूंटी जिला के उलीहातू में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो 15 नवंबर 1875 को। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी जिला में ही आपका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है, तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। ये सब आपको याद रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ है, तो आपको बता दें कि रांची में कांके शहर में है। ठीक है, कहाँ है, रांची में कांके शहर में जो है आपका कांके डैम के किनारे है। कहाँ है, कांके डैम के किनारे स्थित है। और इसका जो है हाँ, इसका जो है स्थापना के बारे में कुछ ऐसा नहीं देता है डेट, तो ये कांके डैम के किनारे है। इतना याद रखना है। अब कांके से जो है कुछ और बात आपको कैसे याद रखना है, तो रांची की कांके में ही आपका क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो 1980 में हुई है। इतना याद रखना है। और कांके में आपका क्या है, तो रांची के कांके में जो है आपका क्या है, पागल खाना है, CIP पागल खाना है। और पागल खाना का निर्माण कब हुआ है, तो पागल खाना का निर्माण 1918 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, पागल खाना के एक ब्रांच है जिसकी स्थापना 1925 में हुआ है, लेकिन जो है पागल खाना का जो है डेट आपका क्या हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका रांची में रॉक गार्डन है, यह एक पर्यटक स्थल है और कांके डैम के किनारे है। तो शाम के समय जब सूर्यास्त से कुछ देर पहले जाते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। हम वहाँ पर बहुत बार जा चुके हैं, आप भी आइए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे रामगढ़ की। तो रामगढ़ जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और ये रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला बनता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रामगढ़ क्या है, झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। रामगढ़ में आपका क्या क्या है, तो रामगढ़ में आपका रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। और आपका जो है रजरप्पा जलप्रपात दामोदर
प्लस भैरवी नदी के संगम में है। और ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़ में जो है क्या है, तो रामगढ़ में आपका रजरप्पा मंदिर है। क्या है? रजरप्पा मंदिर है। और रजरप्पा मंदिर को ही माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। और ये भी आपका क्या है, तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। और यहाँ पर जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति प्रतिस्थापित किया गया है। और यह जगह जो है आपका तंत्र विद्या के लिए अच्छा है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि दी जाती है। ये सब बात आपको रामगढ़ जिला के बारे में याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़ राज्य के बारे में पूछता है, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 1368 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। किनके द्वारा किया गया है? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये भी आपको याद रखना है। और रामगढ़ के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो रामगढ़ में ही आपका क्या हुआ था, तो 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ था। ये सब आपको रामगढ़ के बारे में याद रखना है। तो वैसे रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में है, तो आपका रांची शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर शहर में स्थित है। और जमशेदपुर किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अब ये जो जुबली पार्क है इसका निर्माण जो है टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1937 में, इसका निर्माण का शुरुआत हो गया था। इतना याद रखना है। चलिए जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। वैसे आपको बता चुके हैं कि जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरके नदी के संगम में स्थित है। ठीक है, चलिए। और इसको झारखंड का औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी भी कहा जाता है। चलिए इन सब जिलों के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झार पार्क प्रोग्राम में शामिल किया गया है किस जिला में है? पहला रांची, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा हजारीबाग, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में है। ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है। यह 33 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना याद रखना है। और यह पहला जो है आपका पार्क है जो कि डायनासोर थीम पार्क बनाया गया है। क्या है? इसको डायनासोर थीम पार्क बनाया गया है। अगर इसका उद्घाटन की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन हुआ था 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। और किसने किया था? तो उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे सैयद अहमद, तो सैयद अहमद के द्वारा जो है इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। इतना याद रखना है। अब इसमें जो है जो जानने वाला चीज़ है वो आपको बताएंगे कि झार पार्क प्रोग्राम के तहत जो है झारखंड के कितने पार्क शामिल हैं और कौन कौन सा पार्क शामिल है उसको बताएंगे। चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता ही देते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग जिला में है आपका क्या है, शहीद निर्मल महतो पार्क है, जिसका उद्घाटन 2013 में हुआ है और हजारीबाग जिला 1833 में बना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो झार पार्क प्रोग्राम है इसके अंतर्गत झारखंड के कौन कौन से जो है पार्क शामिल है। तो पहला हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। कौन सा हो जाएगा? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका दीनदयाल। कौन सा हो जाएगा? दीनदयाल पार्क। और तीसरा हो जाएगा आपका नक्षत्र वन तीसरा हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका सिद्धू कान्हू पार्क। चौथा हो जाएगा सिद्धू कान्हू। और पांचवा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन पार्क। और छठा क्या कौन सा हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा श्री कृष्णा पार्क। कौन सा हो जाएगा? श्री कृष्णा पार्क। और सातवां कौन सा हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका निर्मल महतो पार्क। और आठवां कौन सा हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा अंबेडकर पार्क। और नौवां हो जाएगा आपका घोड़बंधा थीम पार्क।
और 10वां कौन हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका सिद्धू कान्हू पार्क, ये दुमका वाला। एगो है सिद्धू कान्हू पार्क रांची में और एक हो जाएगा दुमका वाला सिद्धू कान्हू पार्क। तो ये जो झार पार्क है, इसमें झारखंड के 10 पार्क को शामिल किया गया है, जिसका नाम हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण पार्क और राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, सभी को शामिल किए हैं। तो बेवजह का जो है एक ही गो पार्क से जो है 10 क्वेश्चन बनाने का टाइम बेकार करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, इसीलिए आज 16 ही क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि 16 क्वेश्चन में ही जो है आपका महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय उद्यान और जैविक उद्यान सब शामिल हो गया है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।